बारसा वर्सेस पोर्तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम है और उसका प्रीव्यू शूट करने से पहले आई वाज लाइक भाई कुछ जर्सी वर्सी चेंज कर लेते हैं एंड देन अभी आई वाज देयर इन माय स्टूडियो। सेटअप मेरा पूरा रेडी है यहाँ पे शूट करने के लिए। आई गॉट अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि मोस्ट प्रॉब्लम मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो में। लाइनअप बेस्ड ऑप्शंस, हम किसको खिलाएं, टर्स्टेगन अवेलेबल नहीं है, इन्याकी पेन्या खेलने वाले हैं, बैक फोर में हम किसको खिलाने वाले हैं, क्या बैक थ्री जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था बट देन आई वाज लाइक भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना दैट बिफोर एवरी गेम वी नीड टू फील एज अ कूलर। अभी लेटली क्या हो रहा है ना हमारे साथ सीन की डे पर मैच डे वी आर लूजिंग टच विद दिस क्लब एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वे वी आर प्लेइंग यार। दिस इज नॉट बार्सिलोना बट द थिंग इज गाइज कि हम एक ऐसा रेनाउंड क्लब है ना। इट इज़ मोर दैन जस्ट अ क्लब। ऑब्वियसली ये जो क्लब है द रीजन दैट आई फेल इन लव विद दिस क्लब वॉज बिकॉज ऑफ द वे दे प्लेड। एंड अभी जिस हिसाब का हम फुटबॉल खेल रहे हैं ऑनेस्टली आई फेल्ट अवे गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम सपोर्टिंग दिस क्लब। देखो डोंट गेट मी रॉन्ग यार, मैं ऑब्वियसली आई एम गोना सपोर्ट बार्सिलोना टिल द एंड ऑफ माई लाइफ एंड आई नो यू आर गोना डू दैट एज वेल। बट कोई नहीं यार, फैंस अपना रिएक्शन, अपनी एजिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन कैसे निकालें, हाउ कैन वी डू दैट यार, समझ में नहीं आता है। सो देन अगेन हियर वी आर ऑब्वियसली बात करेंगे हम यहाँ पे पोर्तो और बार्सिलोना के मैच के बारे में। बढ़िया, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जर्सी बदलनी है। सो आई एम गोना टेक यू टू माय रूम जहाँ पे मेरा पूरा जर्सी का कलेक्शन है। ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कई बार कहा जी भाई अपना जर्सी कलेक्शन हमें दिखाओ। सो आई एम जस्ट नॉट गोना शो यू एंटायरिटी ऑफ द कलेक्शन बट या अ फ्यू ऑफ द जर्सीज दैट आई हैव आई एम गोना शो इट टू यू, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक। देखो मतलब मेरा वार्डरोब है लाइक बहुत ही गंदे तरीके से ये सेटअप है, ठीक है, तो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दिस वन। काफ़ी सारी जर्सीज यहाँ पे फ्रॉम दी रेट्रो जर्सीज ऑफ मिलान, मैनचेस्टर टू काका इंग्लैंड की जर्सी यहाँ पे। आप उरुग्वे की जर्सी देख सकते हो, यू कैन सी ब्राज़ील ये लेटेस्ट जर्सी है। फिर यहाँ पे यूवेंटस की जर्सी है हमारे पास, चेल्सी की जर्सी है, इंटर मियामी की मैंने ये जर्सीज कुछ मंगा रखी थी मेसी वाली। दिस ऑल्सो लुक्स वेरी गुड। बढ़िया, लेट मी शो यू दिस। ये है मेरा बार्सिलोना कलेक्शन। ऑब्वियसली मेरे पास और भी बार्सा की पुरानी जर्सी पड़ी हुई है बट वो थोड़ी ख़राब हो चुकी है तो उनको मैंने ऐसे नीचे ड्रॉअर में रख रखा है। बढ़िया, दिस इज़ द वन जर्सी, आई थिंक 2019 सीज़न की थी ये, उसके बाद 20 सीज़न वाली है ये, और ये आई थिंक पिछले साल की ये अवे जर्सी है, ये गोल्डन वाली काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। एंड देन ये एक जर्सी थी जो चैंपियंस लीग में हमने बनाई थी पहनने के लिए बट ये वाला चैंपियंस लीग का सीज़न हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। दिस इज़ जर्सी जो मुझे पता नहीं क्यों मेसी की याद दिलाती है, ग्रीजमान की भी ये जर्सी मुझे याद दिलाती है काफ़ी ज़्यादा। एंड देन इसके बाद ये जर्सी के बारे में मुझसे कई लोगों ने पूछा है, एक्चुअली ये ऑफिशियल जर्सी तो नहीं थी, ये एक इनकी एक थर्ड किट या ट्रेनिंग किट आप कह सकते हो थी, ऑफिशियली कहीं रिलीज़ नहीं हुई थी बट आई गॉट माई हैंड्स ऑन दिस वन। एंड देन यहाँ पे हमारे पास ये जर्सी, भाई ये मुझे कतई पसंद नहीं है बट देन यू नो बीइंग अ बार्सा फैन आई हैड टू गेट दिस वन। और ये पुरानी एक रेट्रो जर्सी मेरे पास, काफ़ी लोगों ने पूछा वे टू गेट इट यार, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा आपको। एंड ये इस साल की मुझे ये वाइट जर्सी बहुत ही ज़्यादा क्लास लगी सो आई गॉट दिस वन। एंड पीछे पेड्री ऑब्वियसली ओवर हियर, और ये है हमारी नई इस साल की जर्सी। एंड देन अगेन एक रेट्रो किट मेरे पास ओवर हेयर यहाँ पे है, ये वाली जर्सी तुम लोगों ने देखी होगी, ठीक है। सो कौन सी मैं पहनूँ, अब देखो ऑब्वियसली आई एम गोना गो विद दिस न्यू जर्सी, ये वाली जो है हमारे पास करंट, तो इसको पहनते हैं, चेंज करते हैं एंड देन लेट्स क्विकली हेड इनटू द वीडियो, ओके। ऑलराइट, तो आई थिंक दिस लुक्स गुड ऑन मी। बारसा फैन ऑब्वियसली बन चुका हूँ मैं अब थ्रू। लेट्स गो, अपने स्टूडियो में चलते हैं हम एंड सिट एंड टॉक अबाउट द गेम। मैं आपको मिलता हूँ ऑन द अदर साइड आईफोन के कैमरे के थ्रू। यो ऑलराइट, सो ये जो गेम है ना, जावे ने इस गेम के बारे में बोला है कि यार एक इंपॉर्टेंट गेम है, डेफिनेटली हमें जीतना है यार, मस्ट विन गेम है। जावे ने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ना एक टर्म बड़ा यूज़ किया है, मेंटालिटी। उसने मेंटालिटी के बारे में बहुत बात किया है। उसका एक कहना है कि यार जो हम अर्जेंसी मैच में रखते हैं ना कुछ चंद क्षणों के लिए, लाइक टूवर्ड्स द एंड ऑफ 10 मिनट्स जब हम वो अर्जेंसी दिखाते हैं, जावी सेड कि इस पर्टिकुलर मैच में एंड नॉट जस्ट दिस वन, आगे आने वाले सारी मैचेस में हमें वो अर्जेंसी मिनट 1 से दिखानी है। वो एक मेंटालिटी का जो ड्रॉप हुआ है हमारा, जो हम पिछले 1.5-2 महीनों पहले फुटबॉल खेल रहे थे वो हम खेल नहीं रहे, हम उससे बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। सो जावी ने अशर किया है, ही हैज़ कॉल्ड ऑन हिज प्लेयर्स कि भाई just let's play our game, let's go on and play our football. He wants the player to believe. और यार ये कहना बड़ा आसान है, हर बार हर प्रीव्यू में मैं यही बात बकता हूँ बट भाई कम ऑन यार, वी हैव टू सी समथिंग यार। और कहीं ना कहीं अगर पोर्तो के अगेंस्ट हमारा अच्छा रिजल्ट नहीं आया गाइस, इट वुड बी अ बिग नेल इन आवर कॉफिन। हम यहाँ पे मूव करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हमारे टेबल के बारे में। हम अपना ग्रुप देखते हैं, बार्सिलोना पोर्तो आप देख सकते हो 9 पॉइंट्स के साथ है। बार्सिलोना ने पोर्तो को उनके होम पे स्टेडियम पे हराया था। अभी यहाँ पे एक रिवर्स फिक्चर है जहाँ पे पोर्टो विल बी प्लेइंग एट आवर होम।
देखो सिंपल सी बात है, कोई भी पोर्तुगीज साइड ना एक स्पेनिश साइड के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली बार्सिलोना के अगेंस्ट अच्छे रिजल्ट्स नहीं रखे अभी तक। हमने 6 मैचेस खेल रखे हैं पोर्तो के अगेंस्ट, ओनली 1 टाइम दे हैव वन अगेंस्ट अस। और जो लास्ट टाइम पोर्तो ने हमें हराया था दैट डेट्स बैक टू 85 वाले सीजन में। अभी गोइंग बाय द ट्रेडिशन वी शुड बी बीटिंग पोर्तो, बट देन हमारा सिनेरियो अब ऐसा आ चुका है ना कि हम इस ग्रुप में भी हमें लाले पड़ रहे हैं क्वालिफाई करने के लिए। मतलब शर्म की बात है एज अ बार्सा फैन कि वी आर स्टिल रूटिंग, स्टिल वेटिंग टू सी एट द 5th मैच डे कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे कि टॉप ऑफ द टेबल की नहीं। ये रियलिटी है बार्सिलोना की, आप एक्सेप्ट करें ना करें भाई, ये ग्रंथ है, ये एक हार्ड फैक्ट है। हमारे पास काफ़ी डिफरेंट सिनेरियोज आए थे लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में जहाँ पे हमारा ग्रुप काफ़ी टफ था, तो हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वरी करते थे कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और जावी ने आज तक अभी भी ही हैजंट मेड अस क्वालिफाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने भाई चैंपियंस लीग में अच्छा फुटबॉल नहीं खेला है एंड जावी के ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही मेक्स डू ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इस ग्रुप से तुम अगर नहीं क्वालिफाई करते हो, सेकंड आते हो, तो शर्म है तुम पे। सो वेल ऑब्वियसली हम इतने बड़ा प्रीव्यू ये सब क्यों बातें कर रहे हैं यार, क्या हो गया है भाई, क्या 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 नीड है इस बड़े प्रीव्यू की। द सीन इज यार कि बार्सिलोना लेटली हैज स्टॉप बीइंग बार्सिलोना, बट ये एक ऐसा गेम है ना जहां पे ना वी कैन गेट बैक टू आवर आइडेंटिटी। इस विन के बाद मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज आने वाले 2 गेम्स ना बड़े डिफिकल्ट है, एटलेटिको मैड्रिड और जिरोना। सो भाई द थिंग कि अगर इस मैच में होम पे हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल लेना, तो जो हमारा जो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा, जो हमें मोटिवेशन और मोमेंटम इस पर्टिकुलर विन से मिलेगा ना, वो आगे आने वाले 2 मैचेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स क्विकली गो एंड ट्राई टू सी कि क्या लाइनअप ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास जिसमें कल बार्सिलोना पोर्तो के अगेंस्ट फील्ड कर सकती है। देखो पोर्तो का सेटअप क्या होगा, 4-4-2 का सेटअप जो कि वो यूजुअली खेलते हैं। जॉ मारियो के साथ राइट बैक के रोल में, पेपे और कार्मो इन द डिफेंसिव पोजीशंस। कार्मो काफी एग्रेसिव, काफी टॉल, स्ट्रॉन्ग, एक फिजिकल डिफेंडर है, आपने इसको खेलते देखा होगा। जाइडो एक अटैकिंग फुल बैक है। हिम एंड जॉ मारियो काफी चढ़ के अटैक करते हैं, ओवरलैपिंग रन्स मारते हैं। मिडफील्ड इनकी रोबस्ट मिडफील्ड है। हमने लास्ट टाइम जब खेला था इनके अगेंस्ट स्टैचियो और वरेला, हमने देखा था किस हिसाब से वरेला गेम को कंट्रोल कर रहा था। सो दिस इज गोइंग टू बी द 2 सेंट्रल मिडफील्डर्स ऑफ पोर्तो, फ्लैंक्ड बाय गलेनो एंड पेपे। ये 2 वाइड प्लेयर्स हैं जो कि काफी ज्यादा वेल एडेप्ट हैं टू कैरी द बॉल फॉरवर्ड एंड इनके जो क्रॉसेस होते हैं बॉक्स में फॉर तेरेमी, सबको पता है कितना डेंजरस ये प्लेयर है, इरानियन, एंड इवान निल्सन हैज बीन स्कोरिंग लॉट्स ऑफ गोल्स फॉर पोर्तो लेटली। सो ये जो फ्रंट 2 की ये जो पेयरिंग इनकी, ये डायरेक्टली बार्सिलोना के डिफेंस को ट्राई करेगी कि वो एंगेज करें, एंड दैट्स व्हाई ये जो 2 इनके और वाइड प्लेयर्स हैं पेपे और गलेनो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। द थिंग इज कि दे लाइक टू ओवरलोड एक फ्लैंक पे ही सही बाय द यूज ऑफ जॉ मारियो और एल्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फ्लैंक फॉर जाइडू। तो अगर ये ओवरलोड भी करते हैं अंडरलैपिंग रन के साथ या ओवरलैपिंग रन के साथ, तो भाई हमें प्रॉब्लम हो सकती है एंड वी नीड टू कॉल आवर प्लेयर्स बैक, स्पेसिफिकली रफीनिया, टू ट्रैक बैक एंड टू डिफेंड दीज रन्स बिकॉज भाई गेस व्हाट, ये चढ़ेंगे हमारे ऊपर। बिकॉज जितना बार्सिलोना के पास चांस है क्वालिफाई करने का टॉप ऑफ द टेबल, पोर्तो के पास भी है, एंड कहीं ना कहीं दे वुड हैव सेंस कि बार्सिलोना क्या है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वुंडेड है। सो दे कैन थ्रो एवरीथिंग दैट दे गॉट इन दिस पर्टिकुलर मैच। अगर वो एक ड्रॉ भी ले जाते हैं ना, इट वुड बी वेरी गुड रिजल्ट फॉर देम बिकॉज अगले फिक्चर में दे विल फैंसी अ विन, क्योंकि होम पे होगा। हमारे लिए जीतना क्यों इंपॉर्टेंट है, अगला गेम हमारा अवे है, ठीक है, कह सकते हो सिंपलर टाई होगा, बट डू यू रियली वांट अस टू वेट अंटिल द 13th of December, लास्ट मैच डे पे हम अपना क्वालिफिकेशन सिक्योर करें? नहीं, आई वांट इट टू बी डन एंड डस्टेड टुमारो, एज सिंपल एज दैट। और मुझे नहीं कुछ देखना है भाई, आई वांट माय टीम टू गो आउट एंड गिव अ गुड परफॉर्मेंस। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोर्तो के थ्रेट्स की। मैंने जैसे बताया इनका ओवरलोड है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लैंक्स के थ्रू दे अटैक, बट सेंट्रल चांस में वरेला की जो लॉन्ग बॉल्स होती हैं वाइड एरियाज में, पेपे को और जो गलेनो को बॉल से डालते इन बिहाइंड, अब टॉप तेरेमी का थ्रेट आपको पता है। तभी यहाँ पे जैसी रिपोर्ट्स हैं, बार्सिलोना विल बी गोइंग इन दिस 11। ये मेरा फेवर्ड 11 नहीं है, ये रिपोर्टेड 11 है जो कि जावी इस पर्टिकुलर मैच में यूज करने वाला है। आप देख सकते हो have dropped Inigo Martinez, we have dropped Christensen। हम यहाँ पे 2 robust डिफेंडर के साथ जा रहे हैं और रोहो के साथ पेस और फिजिकलिटी और एक कुंडे की प्रेजेंस इन द डिफेंस टू होल्ड ऑफ दोज रन्स फ्रॉम द अपोजिशन टीम। तो यहाँ पे कुंडे और रोहो के पार्टनरशिप के साथ मैं खुश तो हूँ, बट बॉल प्रोग्रेशन फ्रॉम द डीप एरियाज थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा विदाउट क्रिश्चियनसन एंड विदाउट इनिगो मार्टिनेज। ठीक है, आई स्टिल एक्सपेक्ट कुंडे टू गिव दोज लाइन ब्रेकिंग पासेस, बंदे का नेचर है वो कर सकता है, बट स्टिल आई वुड हैव प्रेफर्ड इनिगो मार्टिनेज ओवर हियर इन प्लेस ऑफ हु विल फाइंड आउट। अब यहाँ पे जावी वांट्स टू प्ले कैंसलो एज अ राइट बैक एंड बाल्डे एज अ लेफ्ट बैक। मैंने कई बार बात को कहा है आप लोगों से कि आई डोंट वांट 2 अटैकिंग फुल बैक्स इन माय टीम प्लेइंग एट द सेम टाइम, बिकॉज हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा हिल जाता है उससे, और खासकर कमिंग अप अगेंस्ट अ टीम जो कि हाई प्रेसिंग गेम खेलती है लाइक पोर्तो, इट वुड बी डेट्रीमेंटल। बट क्यों नहीं भाई, रिस्क है भाई, तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, जरूरत है हमारे पास। बिकॉज जब भी हमने कैंसलो को उसके नेचुरल रोल में खिलाया है, हमने अपना फुटबॉल अच्छा खेला है। रिमेंबर गाइस, कैंसलो जब अपने इनिशियली डेज में बार्सा के लिए खेल रहे थे, तो ही वाज प्लेइंग एज अ राइट बैक एंड ही यूज्ड टू इन्वर्ट इन द मिडफील्ड एंड यहां से वो गेम रन करते
करते थे। लेटर ऑन जब हमने बार्सा को खराब फुटबॉल खेलते देखा तो इट वाज व्हेन कैंसेलो प्लेड ऑन द फार राइट एरियाज ऑफ ए फार राइट बैक वाले एरिया में एंड ही वाजंट प्लेइंग इन द सेंट्रल चांस। उसका गेम निखर के नहीं आया एंड येस देयर वर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जहाँ पे बार्सा ने खराब गेम खेला बट इट वाजंट बिकॉज ऑफ कैंसेलो, इट वाज बिकॉज ऑफ द अदर थिंग दैट वाज हैपनिंग इन द पिच स्पेसिफिकली इन आवर मिडफील्ड। बट कल की मिडफील्ड हमारी क्या होगी? क्या आप ओरियल रोमियो को खिलाओगे? टेक 5 सेकंड्स ब्रेक यहाँ पे, लेट मी नो योर थॉट्स। क्या मिडफील्ड में कल आपको ओरियल रोमियो को खिलाना है? और रिमेंबर जब हमने पोर्तो के होम पे ओरियल रोमियो के साथ स्टार्ट किया था, ओरियल रोमियो वाज वेरी बैड। आपको पता है कि स्टार्टिंग के 10-20 मिनटों में ओरियल रोमियो गेव अवे अ लॉट ऑफ बॉल्स। यस ठीक है, वो मैच को 2 महीने हो चुके हैं बट जो एक सेंस है ना ड्रेसिंग रूम में, पीपल डोंट ट्रस्ट ओरियल रोमियो। जो उसका मेंटल लेवल था, जो उसका एटीट्यूड था स्टार्टिंग में जब वो आया था, तो ही वाज लाइक यस भाई आई एम गोना बी हियर, आई एम गोना हेल्प माय टीम। बट जब से हमने देखा उसका डिक्लाइन एंड करेंटली प्लेयर्स डोंट ट्रस्ट हिम, तो डू यू थिंक इट वुड बी फेयर इनफ टू स्टार्ट हिम इन दिस गेम? और क्योंकि ओरियल रोमियो की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो गया आज के मैच में टू कॉज दैट डिसरप्शन, बिकॉज हमारे पास मिडफील्ड में कोई बॉल विनिंग मिडफील्डर नहीं है। डियोंग, गुंडोगन, पेद्री की टीम मिडफील्ड जो मैं खिला रखा हूँ, दे नॉट गोना विन द बॉल्स फॉर यू, दे गोना प्रेस यस बट नन ऑफ दीज 3 प्लेयर्स हैव द नैक ऑफ विनिंग द बॉल। अब इशू यहाँ पे एक बहुत बड़ा और है बाल्डे का। द रीजन बीइंग कि मैं बाल्डे को क्यों अगेन एंड अगेन खिलाता हूं या फिर जावी खिलाता है, इवन दैट हिज फॉर्म इज वेरी बैड, इज बिकॉज अगर हम बाल्डे को नहीं खिलाएंगे ना, हमारा नेचुरल गेम जो है लेफ्ट फ्लैंक से वो नहीं आएगा। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीजन है, हमारे पास कोई नेचुरली वाइड प्लेयर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। नन ऑफ फेलिक्स, फेरन और रफीनिया कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द वाइड स्पेसेस। जो भी प्लेयर्स हमारे पास है लेफ्ट स्पेसेस में खेलने के लिए, वो प्लेयर्स की टेंडेंसी टू कम इन। तुम फेलिक्स को भी खिलाओगे तो फेलिक्स का नेचुरल गेम जो अच्छा फेलिक्स खेलता है जहां पे वो खेलता है व्हेन ही इज कमिंग इन इंटीरियर प्लेइंग एज अ सेकंड स्ट्राइकर क्लोज टू लेवांडोव्स्की। तो अगर आप यहाँ पे एक अटैकिंग विंग बैक नहीं डालते हो बाल्डे जैसा ओवरलैपिंग फुल बैक, तो ये जो लेफ्ट की स्पेस है ये बहुत खाली हो जाएगी। सो अगेन मैंने रफीनिया को यहाँ पे खिला रखा, आई एक्सपेक्ट हिम टू फाइनली डिलीवर नाउ, बट द बिग क्वेश्चन वुड बी लेवांडोव्स्की। व्हाई इट इज लॉन्ग टाइम नाउ कि लेवांडोव्स्की स्टेप अप करे। हो गया भाई, बहुत हो गया, खत्म हो गया भाई, हम लोग यहाँ पे रूट करते करते। इट इज वेरी मच नीडेड कि लेवांडोव्स्की इस मैच में खेले और अच्छा खेले। तो हमें यहाँ पे क्या करना है ना, हमारे बार्सा के प्लेयर्स क्या करते हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वी मेक रन्स इन बिहाइंड, और हमारे मिडफील्डर्स भाई मुंह फेर लेते हैं, चुनरी डाल लेते हैं, घुंघरू पैरों में और हाथ में चूड़ियां डाल के, भाई हम तो नहीं खेलेंगे। ये कौन सा स्टाइल तुम खेल लो? रन इन बिहाइंड कौन मारता है? हरामखोर, फाइंड करो उनको। प्लेयर्स जब इन बिहाइंड रन्स मारते हैं, रफीनिया, लेवा, जो भी प्लेयर्स है, हमारे मिडफील्डर को थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। वी हैव टू पुट द बॉल्स इन बिहाइंड बिकॉज पोर्तो है, लो ब्लॉक में नहीं बैठेगी, दे विल कम एट यू, तो दे विल बी स्पेसेस बिटवीन द लाइंस ऑफ द डिफेंस एंड बिटवीन द गोलकीपर। उस स्पेस को हमें अटैक करना है। व्हाई डोंट यू डू दैट? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। इट इज अ वे टू अटैक क्विकली, डायरेक्ट स्टाइल है, काउंटर अटैकिंग स्टाइल है, तो करो तो, बट नहीं, हम लेथार्जिक है, हमें तुम मिडफील्ड में टुकुर टुकुर करना है। तो भाई तुम उस टुकुर टुकुर से कहीं जा तो रहे नहीं हो, सेंट्रल चांस में तुम इनको भेजोगे कैसे? पता है क्या होगा डिफेंसिव फेजेस में, जब ये डिफेंड करेगी पोर्तो, यहाँ पे अभी मिड 2 दिख रही है ना तुमको, लग रहा है हाँ हम डोमिनेंट हैं, पेद्री, डियोंग, गुंडोगन यहाँ पे इनके मिड 2 के अगेंस्ट खेलेंगे। नहीं बाबा, दे विल टक इन देयर विंगर्स एंड दे विल कम लाइक दिस, ये हो जाएंगे, और ये डीप स्टाकियो, वरेला और यहाँ पे गलेनो एंड पेपे का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा हमारे नंबर 8 को डिफेंड करना, और ये 2 बंदे फिर भी फ्री रहेंगे। सो अब सीन क्या होगा तुम ये देखना कल के मैच में होगा, लेवांडोव्स्की विल बी कॉट इन अ बॉक्स बिटवीन कार्मो, पेपे, वरेला एंड स्टाकियो, और इफ वी आर नॉट एबल टू बीट दिस मिडफील्ड प्रेस ऑफ पोर्तो, हम हारेंगे नहीं तो हम बहुत बुरा खेलने वाले हैं। इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज आवर मिडफील्डर्स, द फ्री मैन, गुंडोगन, एंड तभी कैंसेलो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंसेलो कैसे रोम करेंगे वाइड एरियाज में या इंटीरियर एरिया में, कैसे कंट्रोल करेंगे यहाँ पे गेम को, कैसे कंबाइन करेंगे। फेलिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कि वो ड्रॉप करके इस पर्टिकुलर फेस को, ये जो लेफ्ट हैंड साइड का 4v3 बन रहा है, इसको हम कैसे बीट करेंगे। लेवा कैसे ड्रिफ्ट करेगा, हाउ वुड पेद्री मेक दोज रन्स इन दी सेंट्रल राइट हैंड साइड चैनल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड भाई आगे तो तुम भूल जाओ, तुम यहाँ पे बस भाई दुआ पढ़ के छोड़ दो कि भाई तेरेमी और इवान निल्सन फ्री ना हो। अगर ये बंदे भी प्रेस करने लग गए, अगर इवान निल्सन ड्रॉप करके गुंडोगन पे भी लग गए, देन यू सी वी डोंट हैव अ फ्री मैन, ओनली कैंसेलो वुड बी देयर बट स्टिल वुड बी मार्क्ड बाय पेपे। तो यहाँ पे बाल्डे वाइड एरियाज में रहेंगे, कुंडे एंड अराहो के ऊपर गेम रहेगा कि गेम को सेंट्रल ना रन करे बल्कि वाइड ले जाए। वाइड से वी हैव टू फाइंड आवर प्लेयर्स जो कि उस पर्टिकुलर फ्री स्पेसेस में है, एंड वी हैव टू प्ले क्विक फुटबॉल। अनदर ऑप्शन टू लाइन अप वुड बी, मैं बस थ्रो इन कर रहा हूँ आपको यहाँ पे, इट कुड बी दैट वी गो इन अ बैक थ्री लाइक दिस। हमने कैंसेलो को लेफ्ट हैंड साइड इंटीरियर रोल में खिला दिया, विच आई थिंक ही वुड नॉट बी सूटेड बिकॉज अगेन कैंसेलो अगर इंटीरियर होंगे दैट मींस फेलिक्स आउट वाइड हो जाएंगे, एंड फेलिक्स आउट वाइड इज यूजलेस। बाकी हम इनिगो को इस पर्टिकुलर 11 में खिला सकते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। बैक थ्री में हम डेफिनेटली खेल रहे हैं, बट वाइड एरियाज में इफ दे अटैक तो भाई हम खुल जाएंगे। फ्रंट 4
वर्सेस बैक थ्री। अगर हम ट्रैक बैक नहीं करें टाइम से, हम खुल गए, बट इट्स एन ऑप्शन। क्या हम इस चीज़ को कर सकते हैं रिस्क लेके? रफीनिया की डिफेंडिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके हम उसको ट्रैक बैक करा लें, फिलिक्स हम कहते हैं भैया आजा पीछे डिफेंड कर ले, दिस कुड बी एन ऑप्शन, ठीक है, जिससे कि हमें कैंचलो इन अटैकिंग पोजीशंस मिल सकता है। बाकी इसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज, अगर रोमियो को खिलाना है तो भाई आपने क्या किया, कैंचलो को भी हटाया, बाल्डे को भी हटाया, आपने गुंडोगॉन को हाई अप द पिच खिला दिया, बिकॉज गेस व्हाट गाइस, गुंडोगॉन इन द हाई अप टॉप रोल वुड बी आर वे टू गो इन द फ्यूचर। अभी हमारे पास नहीं रिसोर्सेज है, गुंडोगॉन डीप खेलता है, बट लेटली आई वांट गुंडोगॉन टू गो अप टॉप एंड प्ले जैसे वो सिटी पे खेलता था। तो इससे क्या होगा कि वाइल वी बिल्ड अप, गुंडोगॉन कैन ड्रॉप इन एंड लिंक अप द प्ले जैसे वो करता था, और जैसे हमने फर्स्ट थर्ड से गेम मूव किया मिड थर्ड्स में, गुंडोगॉन कैन गो फर्दर फॉरवर्ड एंड अटैक करेगा। तो इससे क्या होगा, वी वुड हैव एन नेचुरल ओवरलोड। मिडफील्ड में बॉक्स बनेगा, पेड्री, गुंडोगॉन, डियोंग, ओरल, रिम्यू का, एंड विल हैव रोहो राइट हैंड साइड से, इनिगो लेफ्ट हैंड साइड से, टू बिल्ड द प्ले थ्रू दीज चैनल्स एज वेल। ट्राइंगल्स यहाँ पे बनेंगे। सो ये जस्ट ऑप्शंस है, बट मेरा जो पिक होगा अगेन आई वुड गो फॉर द इनिशियल 11 जो मैंने आप लोगों को समझाया, एंड दैट्स दैट फॉर मी नाउ। मैं इतना ही सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कैसे डिफेंड करेगी पोर्तो, कैसे वो अटैक करेंगे, एंड बारसा कैसे उनको काउंटर कर सकती है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे लिए। सो गाइस कमेंट सेक्शन में हर एक बंदा भाई विस्केल बारसा स्पैम करेगा, बिकॉज आई विल सी यू गाइस टुनाइट लाइव स्ट्रीम पे हम बैठेंगे। मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।